जब भी आपको बोलने की बात आएगी, आपके मुंह को, आपकी जीभ को, आपके दिमाग को कोई स्ट्रेस फील नहीं होगा। लेकिन जब हमने किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती तो स्ट्रेस फील होता है, एक दर्द, एक डिस्कम्फर्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है। ये एक चीज बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि या तो हम बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं है किसी के आगे, हम बोलते हैं तो सामने वाला कहता है कि यार क्लियरली बोलो, ऊंचा बोलो, आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आप बहुत तेज बोल रहे हो, या आप बहुत ही धीरे बोल रहे हो, या आपका जो एक्सेंट है, प्रोनाउंसिएशन है, वो सही नहीं है। मतलब कुल मिला के आप बोलते समय ना कॉन्फिडेंट हो और ना ही सामने वाला आपकी बात को सही से समझ पा रहा है। एट टाइम्स क्या होता है, फिर सामने वाला आपको सीरियसली भी नहीं लेता है। आप किसी जॉब में जाना चाहते हो या ऑलरेडी जॉब में हो, या आप कोई पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस करना चाहते हो या किसी पर्टिकुलर टाइप के प्रोफेशन में जाना चाहते हो, तो वहां पे बोलना, अपना पॉइंट मेक करना, कम्युनिकेट कर पाना किसी इंसान से इफेक्टिवली, कॉन्फिडेंटली, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक समय था जब मैं तो खैर स्कूल टाइम में तो मेरे मुंह से चूनी निकलती थी, दोस्तों में बात कर लूं, ये वो जो होता है ना, पीछे बैठ के, मैं बैक बेंचर था, तो बैठ के बात कर ली दोस्तों में दो चार, कि अपने बेंच पे ही खड़ा होके अगर कुछ बोलने की बात आती थी तो मेरी फट के हाथ में आ जाती थी। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, मेरी हालत खराब हो जाती थी। राइट। लेकिन हमेशा दिमाग में ये चलता था कि यार इस चीज के लिए कुछ ना कुछ करना है यार, मुझे ऐसे रहना पसंद नहीं है। राइट, क्योंकि इसका सच में इम्पैक्ट पड़ता है भाई, इसका हमारे काम पे, प्रोफेशन पे, बिजनेस में। तो वहां पर आपकी बोलने की एबिलिटी कैसी है, उस चीज पे डेफिनेटली फर्क पड़ता है, कॉन्फिडेंस। उसके लिए क्या करेंगे भाई, मैं वही चीज बताऊंगा जो मैंने करी है। भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि आप थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करनी शुरू करो। उसके अलावा थोड़ा दुनिया के बारे में, थोड़ा आसपास, थोड़ा दुनिया में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ दुनिया के बारे में नहीं पता है। और अगर आप कॉन्फिडेंटली ये भी बोल सकते हो ना कि भाई मुझे नहीं पता, ये कॉन्फिडेंस होना एक बहुत बड़ी चीज है। जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये पत्थर की लकीर है कि आपको जानना ही जरूरी है, नहीं। जिनको ये चीज सूट करती है वो करें, जिनको नहीं करती ना करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि जानना जरूरी ही है, ये कोई पत्थर की लकीर है, इट हैज टू बी डन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज है बोलने की प्रैक्टिस। आपको यदि बोल पाने में कॉन्फिडेंट फील करना है तो कॉन्फिडेंस की एक कहीं ना कहीं चाबी पकड़ लो भाई, जो मैंने भी पकड़ी है और मैंने उसका रिजल्ट देखा है, डेफिनेटली देखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रैक्टिस करना उस चीज की। जब आपको कोई चीज नहीं आती होती है तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, ये सच बात है। और कोई चीज अगर आपने कर रखी होती है कुछ बार तो कॉन्फिडेंस हाई होता है। तो रेपिटिशन, रेपिटिशन करो, चीज को करो। बोलने की प्रैक्टिस के लिए क्या सबसे बेसिक चीज, थोड़ा धीरे बोलो। धीरे मतलब पेस, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा मैं, धीरे। वॉल्यूम बेशक थोड़ी लाउड ही रखनी है, वॉल्यूम पे मैं आ रहा हूं। थोड़ा धीरे, थोड़ा रुक के, थोड़ा संभल के, समझ रहे हो? क्लियर, अपने आपके शब्द क्लियर होने चाहिए। राइट, मेक इट क्रिस्प, मेक इट क्लियर। राइट, उसके लिए क्या कर सकते हो आप, उसके लिए रीड करो, उसके लिए सुनो, जितना कंज्यूम कर सकते हो, अच्छे स्पीकर्स को सुनो, तो उसको बोलो। स्पीक कैसे बोलो, थोड़ा नॉर्मल पेस पे, थोड़ा धीरे पेस पे बोलो, और थोड़ा वॉल्यूम, थोड़ा लाउड, लाउड एंड क्लियर एंड अ बिट स्लो। गेटिंग माई पॉइंट? रीड करो, कोई भी चीज रीड कर रहे हो उसको बोल बोल के रीड करो, उससे आपकी लैंग्वेज स्किल्स भी अच्छी होंगी, लैंग्वेज भी आपके दिमाग में जाएगी, और एट द सेम टाइम आपकी बोलने की प्रैक्टिस होगी, आपकी जो जुबान है, आपकी जो, आपका जो मुंह है, इसकी प्रैक्टिस होगी। देखो हमारा जो पूरा शरीर है ना, इसको हम जितना चलाते हैं ये उतना ही बेहतर होता चला जाता है। हमारा मुंह भी शरीर का एक हिस्सा है, हमारी टंग, हमारी जीभ भी शरीर का एक हिस्सा है। इसको आप जितना चलाओगे, मुंह को आप जितना चलाओगे, आप उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल होते चले जाओगे। जब भी आपको बोलने की बात आएगी, आपके मुंह को, आपकी जीभ को, आपके दिमाग को कोई स्ट्रेस फील नहीं होगा। लेकिन जब हमने किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती तो स्ट्रेस फील होता है, एक दर्द, एक डिस्कम्फर्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है। ये मैं उस बेस पे बोल रहा हूँ जो मैंने खुद करी है चीजें। आज मैं इतना बोल लेता हूँ, मैं घंटों बात कर सकता हूँ, मैं घंटों बोल सकता हूँ, घंटों। एक समय था मैं 1 मिनट नहीं बोल सकता था किसी के आगे, मैं 5 सेकंड नहीं बोल सकता था सर किसी के आगे। आज मैं घंटों बोल सकता हूँ, सामने वाला कह देगा भाई प्लीज मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ करो। कुछ भी कंटेंट रीड करो, बीट फिक्शनल बुक, बीट नॉन फिक्शन बुक, बीट एनी आर्टिकल, बीट न्यूज और एनीथिंग, रीड बोल के एंड लाउडली। लैंग्वेज स्किल बेटर हो जाएगी, आपके मुंह की जुबान की प्रैक्टिस हो जाएगी, और धीरे बोलना है और थोड़ा तेज यानी थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलना है, मजा आ जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, कंज्यूम करो।
जितना कंज्यूम कर सकते हो। सुनो, समझ रहे हो, सुनो अच्छा कंटेंट, देखो सुनो, अच्छे जो स्पीकर हैं उनको सुनो, उनके बोलने का तरीका, डू इट ऑन अ लूप, repetition, 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 continue to practice each and every single day, dedicate at least half an hour to 1 hour each and every single day, and you will thank yourself after even a month or two. I guarantee you, man, I guarantee you, there was a time when my English used to suck. There was a time when I myself used to suck. I never had confidence of speaking. I never had confidence of speaking English. But because I practiced and practiced, I still don't consider myself a good speaker. Still don't consider myself someone who is having good English speaking skills. No, not at all. But I definitely have improved. I definitely have achieved a level where I can at least become a part of conversations in English language or even in my native language, that is Hindi. ये कैसे होता है? ये प्रैक्टिस से होता है सर। कोई जादूगर नहीं है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको पहले ही या विरासत में ये चीजें मिल जाती है, नहीं। हाँ, किसी के पास रिसोर्सेज आपसे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, बट ट्रस्ट मी भाई, हम जिस टाइम में जी रहे हैं, अगर आपके पास ये मोबाइल है जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, आप चैंपियन हो सर। अगर ये मोबाइल आपके पास और इसमें इंटरनेट आपके पास है, डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग which any other person is doing in this world is possible. You just have to have that will. Skill comes later, first comes will. If you have the will, if you have the will, if you have faith in yourself, you can do anything. मैं चढ़ा नहीं रहा हूं भाई, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि इन्हीं चीजों ने मुझे भी बेटर किया है. Of course, I still have a long way to go. I'm not saying I'm the best or something. Nobody can become best. Nobody can become perfect. Perfection is an illusion. इसके बारे में कभी बात करेंगे. वीडियो दोबारा देख लेना भाई, समझ नहीं आई हो तो. एक बार में चीज समझ में नहीं आती हमको, ये सच में बता रहा हूँ मैं. एक बार में चीज समझ में नहीं आती. हमें लगता है हमने एक बार देख लिया, आगे समझ. आप एक ही चीज को 10 बार देखना, कभी 10 बार, 20 बार, 50 बार. आपको हर बार ऐसा लगेगा अरे कुछ नया जानने को मिला, अरे कुछ नया सीखने को मिला, अरे ये नया शब्द जानने को मिला. समझ रहे हो? अरे ये क्या था, अरे इस बंदे ने ऐसे ऐसे बिहेव क्यों करा, ऐसे रिएक्ट क्यों करा, अरे इसका मतलब तो ये है. ओहो, क्या जानने को मिल गया. ओ भाई साहब, ये चीज. अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, मैं चाहता हूं कि मैं सेशन करूं कुछ लोगों के साथ, राइट, जहां पे हम बिल्कुल इन पर्सन बात करें, तो फॉर्म दे रखा है, फ्री फॉर्म है, उसको भर सकते हो, और मैं आप में से कुछ लोगों को कांटेक्ट करूंगा डेफिनेटली, एंड वी विल मीट एंड वी विल हैव अ गुड चैट टुगेदर. अगर आपको मुझसे वन ऑन वन बात करनी है, उसका भी लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, वहां पे हम बात करेंगे. ठीक है जी. वहां पे सिर्फ आप होंगे, यानी तू होगा मेरा भाई, तू होगी भाई की बहन. हाँ, मजाक कर रहा हूँ. ठीक है भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों. ठीक है जी. वन ऑन वन वहां पे हमारा सेशन हो सकता है, तो दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है.